देखिए रिमांड के बाद बेल के लिए जाएंगे पहले। विल गो फॉर द बेल फर्स्ट। बेल के लिए कब अप्लाई करेंगे? आफ्टर रिमांड। देखिए कॉम्प्रोमाइज्ड होना, अगर मैं मान लूँ कि सभी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे क्योंकि जो त्विषा का परिवार था वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित था और अपनी शिकायत कर रहा था कि अगर 10 दिनों तक समर्थ इधर उधर रहा, भागता फिरता रहा, बचने की कोशिश करता रहा तो आखिरकार इन 10 दिनों में क्या रहा, इसकी भी जानकारी पुलिस को जुटानी चाहिए। पहले से जो उनके आरोप है वो आरोप अपनी जगह है। त्विषा के परिवार की शिकायत पासपोर्ट को लेकर भी थी, आवेदन ये भी था, तो कोर्ट ने समर्थ का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है जो कोर्ट में जमा करवा दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। अब इन 7 दिनों में सवाल होंगे और सवाल जाहिर सी बात होंगे कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि त्विषा को जान देनी पड़ी, चोट के निशान थे, वो क्या चोट के निशान थे, जाहिर सी बात है ये सवाल भी समर्थ के सामने रखे जाएंगे। एक्सपर्ट्स इसकी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर जब पोस्टमार्टम करेंगे तो इस बात की तफ्तीश करेंगे। लेकिन इसका वर्जन मुझे लगता है अनुराग कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समर्थ से भी जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे आरोपों को लेकर त्विषा ऐसी कौन सी मानसिक प्रताड़ना में थी जो परिवार के आरोप लग रहे हैं, दहेज की बातचीत जो सामने आई, इन सारे सवालों को रखा जाएगा। जो गिरिबाला हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि मानसिक तौर पर परेशानी की बातचीत, वो सारे सवाल भी रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि त्विषा को जान देनी पड़ी, किन परिस्थितियों में त्विषा की जान गई। एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, एक पार्लर में सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई, उस पार्लर तक भी हम पहुंचे थे और जो पार्लर की ओनर है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा अनुराग कि किसी भी तरीके से मानसिक तौर पर वो परेशान नहीं लगती थी। मैंने ये भी उनसे सवाल किया कि क्या वो रेगुलर आती थी, बोली हाँ वो कई बार आ चुकी हैं उस पार्लर में। मैंने पूछा कभी आपको लगा कि मानसिक तौर पर या मिजाजी तौर पर वो किसी परेशानी से ग्रसित, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत हंसमुख थी, अच्छे से आती थी जाती थी, जो भी उन्हें सर्विसेज देनी होती थी वो लेती थी और फिर वो चली जाती थी, कभी देखकर लगा नहीं कि वो किसी परेशानी में है। तो ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, पिछले 12-13 दिन जो गुजर गए हैं, इन 12-13 दिनों में बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार त्विषा की जान कैसे गई। इस समय हमारे साथ समर्थ के वकील हैं। 7 दिन की रिमांड दे दी गई है, आगे क्या आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए रिमांड के बाद बेल के लिए जाएंगे पहले। विल गो फॉर द बेल फर्स्ट। बेल के लिए कब अप्लाई करेंगे? आफ्टर रिमांड। आफ्टर रिमांड का 7 दिन कंप्लीट हो जाए, पुलिस जेआर कर, मतलब 7 दिनों के बाद? जी 7 दिनों के बाद। एक तस्वीर सामने आई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि समर्थ बहुत कूल मूड में थे, हंसते मुस्कुराते आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, कोई तनाव नहीं है? नहीं, देखिए ये जिसने भी खबर दी है बहुत गलत है। इवन नॉट ओनली समर्थ, हम लोग भी अगर वहाँ खड़े हैं और हमको पता है कि जो ऑफेंस है वो किस लेवल का है और क्या चीज़ें घट रही हैं, अनफॉर्चुनेट है, वो हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई हंसी मजाक ठिठोली तो करेगा नहीं, एंड स्पेशली बिफोर दी मजिस्ट्रेट या जज तो वो नहीं करेगा। आप लोगों को लगता है कल का दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो सेकंड पोस्टमार्टम होनी है उसके लिए देर शाम आज टीम आ रही है दिल्ली एम्स से, वो कल सुबह पोस्टमार्टम करेगी, तो केस की दशा और दिशा उस सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कल के दिन के हिसाब से तय होगी? देखिए एज फार एज द कंसर्न ऑफ दैट सेकंड पोस्टमार्टम, हमको नहीं लगता कि हमें उसमें कोई आपत्ति थी, अच्छी चीज़ें हो रही है। नहीं, एक मोहर की बातचीत, क्योंकि परिवार को आशंका थी कि यहाँ पर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो, उसकी रिपोर्ट वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मानेंगे तो उससे और दिशा तय हो जाएगी, मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए कॉम्प्रोमाइज्ड होना, अगर मैं मान लूँ कि सभी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, ये परिवार का सेम एम्स के डॉक्टर ने करा है, अब दिल्ली की टीम आ रही है वो भी करेगी, एंड अच्छा है, अगर उनको डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, हमारे लिए बेनिफिट। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि कल की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से दशा और दिशा तय हो जाए। दूसरी एक बातचीत है 25 तारीख सोमवार को लेकर के आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि अग्रिम जमानत कैंसिल करने के लिए गिरिबाला जी का वो है, आज पुलिस ने उसको जो है तामील भी कराई है, जो नोटिस किया था। वी विल फाइल द रिप्लाई, हम जाएंगे कोर्ट के सामने एंड हमारी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। कई बार ये आरोप गिरिबाला जी पर लगे कि जवाब नहीं दे रही हैं पुलिस का, पुलिस ने जो बातें कही। देखिए मैं तो आप लोगों पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, मीडिया से इतनी बात करी उन्होंने, मीडिया पर्सन जितने अप्रोच करे सबसे बात कर रही हैं। इवन आज भी पुलिस ऑफिसर आया तो उन्होंने नोटिस रिसीव करा, बाकायदा बुला के। मीडिया के लोगों से तो बातचीत नहीं की। पुलिस ऑफिसर से भी लिया। हाँ। पुलिस ऑफिसर आज आया घर में लेके, हमने नोटिस रिसीव करा। आपको आज अदालत में क्या हुआ, अगर बहुत संक्षेप में बताएं। देखिए आज तो रिमांड था, फॉर्मल था, कोर्ट ने प्रोड्यूस करा है, कोर्ट में ला के रिमांड दी है, दैट्स इट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र, जो कि समर्थ के वकील हैं। वो जानकारी दे रहे थे कि रिमांड की अवधि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये बेल के लिए अप्लाई करेंगे। 25 तारीख को अग्रिम जमानत कैंसिल करने के लिए जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है उसकी भी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। कैमरामैन हरिंद्र के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नवभारत, भोपाल।